Hello everyone. Today I am going to teach you noun. What is noun? You must have read in your junior classes that a noun is a name for a place, person, animal or thing. So I'll give you an example like a cat broke the toy. So in this example there are two nouns. One is cat and the other one is toy. Now cat is a animal, name of an animal, and जैसे कि मैंने आपको बताया कि noun is a name for a place, person, animal or thing. So it is a name for an animal, so this is a noun, and toy is a thing, so this is a noun. So in this sentence there are two nouns, cat and toy. So a noun can be singular also and plural also. Now जो singular noun होते हैं that denotes one person or a one place, one animal or a one thing, and a plural noun denotes more than one place, one person, one animal or a thing. Now हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास सिंगुलर नाउन होते हैं कैट, बैट, टेबल, चेयर. दीज आर द सिंगुलर नाउन्स. और अब हम इनके प्लूरल नाउन कैसे बना सकते हैं? सो इनके कुछ रूल्स होते हैं विच आई विल एक्सप्लेन यू. सो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है हमें उसे कन्वर्ट करना है प्लूरल नाउन में. सो हम एक सिंपल उसके आगे एस ऐड कर देंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ प्लूरल नाउन. जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है कैट, टेबल, बॉय. These all are noun because ये एक एनिमल का नाम है, ये एक थिंग है, ये एक पर्सन है. सो ये सब नाउन है, पर ये कौन से नाउन्स हैं? सिंगुलर नाउन्स हैं ये. अब हम इन्हें बनाना है हमें प्लूरल. हमें इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना है. सो हम सिंपली एक एस ऐड कर देंगे इनके आगे. सो इट विल बिकम कैट्स, ये बन जाएगा टेबल्स और ये बन जाएगा बॉयज. सो ये हमारे हो गए प्लूरल नाउन्स. अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2 के बारे में. रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एस, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, जो भी नाउन्स इन लेटर से एंड होते हैं उनके आगे हम सिंपली ई एस ऐड करते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए. जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम सिंगुलर में देखें तो जैसे हमने लिखा फॉक्स. फॉक्स का लास्ट वर्ड क्या है? एक्स. तो इसमें हम प्लस ई एस कर देंगे इसे प्लूरल बनाने में, और ये हमारा हो गया फॉक्सेस. जैसे कि अब एक और एग्जाम्पल देखिए आप, वॉच. वॉच में क्या है? सी एच है इसके आखिरी में, तो हम यहाँ पर भी ई एस ऐड कर देंगे इसे प्लूरल बनाने के लिए. तो ये हो गया हमारा वॉचेस. इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि विश. विश भी एस एच एज आई टोल्ड यू. सो हियर ऑल्सो विल ऐड ई एस, इट विल बिकम विशेस. वन मोर एग्जाम्पल, एस, डबल एस, हियर इट इज डबल एस. सो या अगेन ई एस and it will become asses. So this was the rule number 2 कि अगर हम es ऐड कर दें किसी भी सिंगुलर नाउन में जो कि इन 6 वर्ड से एंड हो रहा है, so that will become into plural form. Okay, now I'll explain you rule number 3. Okay, so rule number 3 क्या कहता है कि वो नाउन्स जो एंड होते हैं वाई से, वाई अल्फ़ाबेट से. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है पेनी. पेनी इज़ अ नाउन. ओके, सो ये किससे एंड हो रहा है? वाई अल्फ़ाबेट से. सो जब भी ये वाई अल्फ़ाबेट से एंड होते हैं सो हम वाई को ड्रॉप कर देंगे, जस्ट ड्रॉप वाई. ठीक है, और वाई की जगह हम ऐड कर देंगे आई ई एस. तो ये हमारा बन गया पेनीज. ये हो गया इसकी प्लूरल फॉर्म. सो आप याद रखिए कि जब भी किसी नाउन में लास्ट में वाई आएगा वाई को ड्रॉप करके हमें आई ई एस को ऐड करना है, सो दैट इट विल बिकम
plural form. So it will become pennies. Like I have other examples. Baby. Baby is a noun because it's a person. Baby is a noun. So here also drop y, add ies. It will become babies. Same like I have another examples. Cry, spy. So all these includes into this rule. So rule number 3 is this clear कि जब भी किसी noun में y हो and में, so drop y and in place of y just add ies and it will become into a plural form. So ये था हमारा rule number 3. अब मैं आपको बताऊंगी rule number 4. Rule number 4. सो इन रूल नंबर 4 में हमारा कोई भी नाउन अगर वो ओ से एंड हो रहा है सो हम उसकी जगह ऐड करते हैं प्लस करते हैं ई एस. लाइक एनी नाउन विच इज़ एंडिंग विद ओ अल्फ़ाबेट उसमें हम प्लस ई एस कर देते हैं. लाइक वी हैव एग्जाम्पल मैंगो. मैंगो इज़ अ नाउन क्योंकि ये एक थिंग है. मैंगो इज़ अ नाउन सो इसमें हम प्लस ई एस कर देंगे. सो इसका प्लूरल होगा मैंगोस. सो मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जिस भी नाउन में अगर वो ओ से ख़त्म हो रहा है तो उसमें आप सिंपली ई एस ऐड कर दीजिए और वो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा. और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास है पोटैटो. पोटैटो में ई एस ऐड कर दीजिए सो इसमें हो जाएगा पोटैटोस. ऑलराइट. लाइक आई हैव अनदर एग्जांपल्स. हीरो. इसमें भी अगर आप ई एस ऐड कर दीजिए ये हो जाएगा हीरोज़. नाउ अब ये जो रूल है रूल नंबर 4 इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. आई टेल यू एक्सेप्शंस. कुछ ऐसे वर्ड्स जो ओ से ही ख़त्म हो रहे हैं जो कि नाउन है और ओ से ही ख़त्म हो रहे हैं बट उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली एस ऐड करते हैं नॉट ई एस. आई टेल यू दैट एक्सेप्शंस. लाइक रेशियो. रेशियो इज़ अ नाउन लेकिन हम इसे प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे ई एस ऐड नहीं करते. आपने ज़रूर ये वर्ड सुना होगा रेशियोज जो कि इसकी प्लूरल फॉर्म होती है. सो ये ओ से एंड हो रहा है बट हम इसमें ई एस ऐड नहीं कर रहे जबकि हम एस ऐड कर रहे हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन. लाइक आई नो वन मोर वर्ड विच इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल एंड दैट इज़ फोटो. फोटो में भी आपने देखा होगा कि फोटो का जो प्लूरल फॉर्म होती है दैट इज़ नॉट फोटो प्लस ई एस. दैट इज सिंपली फोटोज. वी सिंपली एड एस एट द एंड. सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन रेशियो फोटो. ओके नाउ विल कम टू रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 है हमारा कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट कोई भी ऐसा नाउन जो कि लास्ट में 2 वोवल से एंड हो रहा है उसमें हम उसे प्लूरल बनाने के लिए सिंपल एस एंड में ऐड करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है बी. इसमें लास्ट में 2 वोवल्स यूज़ हो रहे हैं सो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे बीज. एक और एग्जांपल जैसे कि हमारा है जू. जू में भी लास्ट में 2 वोवल्स है. सो जब भी 2 वोवल्स हों दिस इज़ अ रूल नंबर 5 कि जब भी 2 वोवल्स हों सो हम सिंपली एस ऐड करते हैं और ये बन गया हमारा प्लूरल. सो आई हैव वन मोर एग्जांपल लाइक ट्री. इसमें भी हम एस ऐड करेंगे एंड में. वन मोर एग्जांपल रेशियो. इसमें भी लास्ट में 2 वोवल्स हैं आई एम ओ. सो इसमें भी सिंपली एस ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम अ प्लूरल फॉर्म. सो दिस वॉज द रूल नंबर 5 कि जब भी लास्ट में 2 वोवल्स हो कंबाइंड सो वहाँ पर हम सिंपली एस ऐड करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्लूरल फॉर्म. नाउ रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 है हमारे पास. जब भी हमारा कोई भी नाउन हो जब वो वाई से एंड हो रहा है बट वाई से पहले हमारा कोई वोवल है सो उसमें हम सिंपल एस ऐड करते हैं. आई एक्सप्लेन यू. जैसे कि एक वर्ड है की. की में एंड में वाई है हमारा एंड वाई से पहले है हमारा वोवल. जब भी ऐसा केस हो कि वोवल हो और एंड वर्ड हो वाई सो उसमें हम सिंपली एस यूज़ करते हैं एंड दैट बिकम्स इट्स प्लूरल फॉर्म. लाइक अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी इज रे. रे में भी सेम केस है. इसका जो लास्ट
अल्फ़ाबेट है वो है y, दैट मीन्स इट इज़ एंडिंग विद y अल्फ़ाबेट, और y अल्फ़ाबेट से पहले हमारा एक वोवल है. सो इन दिस केस विल सिंपली यूज s and it will be converted into its plural form, that is race. And like you can see one more example like donkey. Donkey में भी यही है, y is the last alphabet and before it we have a vowel. So here also we will add s and it will be donkeys. So one more example is valley, and we have way, toy. So these are the examples. We will simply put s at the end and it will become its plural form. Now the rule number 7. रूल नंबर 7 में हमारा ये है कि कोई भी नाउन है अगर वो f या fe से एंड हो रहा है, सो इन दैट प्लेस वी यूज ves. जैसे कि हमारे पास है वाइफ. वाइफ में क्या है, इट इज एंडिंग विद fe. सो इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा हम इसको ड्रॉप कर देंगे fe को, एंड इन प्लेस ऑफ fe विल राइट दिस ves. लाइक वन मोर एग्जाम्पल वी हैव नाइफ. नाइफ भी fe से एंड हो रहा है, सो इन प्लेस ऑफ इट विल यूज ves, and knives is a plural form of knife. And some other examples you can see is leaf. Leaf will become leaves. And one more example, life. Life becomes life. So this is the rule number 7, where if we have f or fe at the end, then we place it ves, so it becomes its plural form. Now the rule number 8. Now हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम उसे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसके इनर वोवेल्स को चेंज करते हैं. वो वर्ड्स हैं हमारे पास मैन, माउस, वी हैव टूथ. So these are some different cases where we change the vowels, inner vowels of the word. Like men. Men का प्लूरल होता है men. माउस का प्लूरल होता है mice. टूथ का प्लूरल होता है teeth. So these are some exceptional cases where we change the inner vowels of the vowel to convert it into the plural form. अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं हमारे पास जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होती है, और वो कुछ एग्जांपल्स हैं शिप, डियर, स्पीशीज. सो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म और जिनके प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं. जैसे कि शिप का हम बोल सकते हैं उसकी प्लूरल फॉर्म की शिप है. डियर की प्लूरल फॉर्म हम बोल सकते हैं डियर. स्पीशीज की प्लूरल फॉर्म भी स्पीशीज ही होती है. So these are the nouns जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है. ओके, अब हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म मोर देन वन होती है. जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ब्रदर. जो ब्रदर होता है उसकी 2 प्लूरल फॉर्म्स होती है. एक होता है ब्रदर्स, एक होता है ब्रेथरेन. इसमें डिफरेंस होता है. इनके जो दोनों प्लूरल फॉर्म्स हैं दोनों का मतलब अलग होता है. ब्रदर्स होता है इफ अ चाइल्ड, 2 चाइल्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, दैट आर ब्रदर्स. एंड ब्रेथरेन होता है पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी और सोसाइटी, सो हम उन्हें बोलते हैं ब्रेथरेन. सो ब्रदर की दोनों प्लूरल फॉर्म्स हैं, मतलब ब्रदर इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड ब्रदर्स एंड ब्रेथरेन आर प्लूरल फॉर्म्स. इन दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट दीज बोथ आर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ ब्रदर. जैसे कि ब्रदर्स अ चाइल्ड, चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पेरेंट, एंड ब्रेथरेन मीन्स पीपल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. We call them as brethren. Now I have one more example of the same rule. Clothes. क्लोथ वी ऑल नो, आपको देखने से ही लग रहा होगा ये एक सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन जो इसकी प्लूरल फॉर्म होती है वो 2 होती है. एक होता है क्लोथ्स,
एक होता है क्लोथ्स। जो हमारा क्लोथ्स होता है वो होता है अनस्टिच्ड क्लोथ, और जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो होते हैं स्टिच्ड, जिन्हें हम गारमेंट्स भी बोलते हैं। सो क्लोथ के दो प्लूरल हैं, एक क्लोथ्स एंड दिस अदर क्लोथ्स, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। सो ये थे हमारे 9 रूल्स, जिसकी विद द यूज ऑफ देम वी कैन कन्वर्ट सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन। सो अगर आप ये 9 रूल्स लर्न कर लें, अगर आप ये 9 रूल्स अच्छे से रिमेंबर कर लें, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन, and this will help a lot in your competition exams. Now we have topic use of apostrophe with nouns. Use of apostrophe with noun. Apostrophe, you all know that apostrophe is this. We use comma here, and then after comma we use s. Like okay, first of all I'll tell you when we use apostrophe with singular noun. It is used when okay, take an example, the book of Mohan. So how can we write it? Mohan's book. See, generally we use apostrophe when we want to denote possessive nouns. Possessive in the sense when book is in the possession of Mohan. So this is a possession noun, Mohan's book. So in these cases we use apostrophe s. Like one more example, the room of Priya. This is Priya's room. So here we can use apostrophe s. अब ये था कि जब हम सिंगुलर नाउन को यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज अ सिंगुलर नाउन एंड वी यूज अपोस्ट्रॉफी देयर। अब है कि जब कोई हमारे पास प्लूरल नाउन है तब हम कैसे अपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास है, एन एग्जाम्पल, कॉलेज ऑफ बॉयज। सो हेयर बॉयज इज अ प्लूरल फॉर्म, वी कैनॉट यूज, कैन वी यूज लाइक दिस boys college? No, this will be wrong. What we do, what the rule says कि जब भी हमारे पास प्लूरल नाउन होता है तो हम बॉयज़ लिख के इसके पीछे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। So this is how we can represent a plural noun. And one more example, girls school. अब हमारे पास जो केस है, केस नंबर 3 है कि जब हमारे कोई नाउन होते हैं, जब वो प्लूरल में होते हैं बट इट लुक्स लाइक अ सिंगुलर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन है तो एक प्लूरल बट ये दिखता है सिंगुलर की तरह, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्लूरल, अगर हमें ये करना है बुक्स ऑफ चिल्ड्रन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चिल्ड्रंस बुक। सो जब भी कोई ऐसा प्लूरल हो जो दिखता सिंगुलर की तरह है बट है प्लूरल, तो उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी अपोस्ट्रोफी एंड में लगाएंगे, बट हम उसे एज अ सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के उसके बाद एस। जैसे कि एक और है, ड्यूटी ऑफ मैन। मैन इज़ अ प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, मेंस ड्यूटी। अब है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ये है कि अगर कोई भी नाउन है वो एंड होता है विद अ हीजिंग साउंड, तो हम उसमें उसे एज अ सिंगुलर ही काउंट करते हैं।
जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है पीस। पीस में हिजिंग साउंड है, दिस इज पीस, हिजिंग साउंड। सो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल था सेक ऑफ पीस, तो हम इसमें लिख सकते हैं पीस सेक। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। अब हमारे पास फिफ्थ केस है कि जो अपोस्ट्रोफी है वो कभी भी कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है लेग ऑफ टेबल। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं टेबल्स लेग, दिस इज रॉन्ग, वी सिंपली से लेग ऑफ टेबल। So this was an example where when we want to use apostrophe with non-living things, but we cannot use apostrophe with these cases. Okay. Now, compound words. Compound words we have like sister-in-law. Sister-in-law एक compound word है, इसमें हम apostrophe कैसे यूज करेंगे, sister-in-laws. So compound words में हम लास्ट में apostrophe yes लगा सकते हैं. Okay, so this is for tomorrow, for today, and for more videos you can subscribe us to our channel, and thank you, bye bye.